ब्रज की गलियों में आज एक अलग ही हलचल थी। गोपियों ने तंग आकर माखन के मटकों को सुरक्षित रखने के लिए एक मंकी प्रूफ तरकीब निकाली थी। उन्होंने मिट्टी के सुंदर घरों की ऊंची छतों से मजबूत रस्सियों के सहारे मटकों को इतना ऊपर टांग दिया था कि बंदर तो क्या, लंबे से लंबा ग्वाला भी वहां तक न पहुंच सके। लेकिन कान्हा के लिए यह कोई रुकावट नहीं, बल्कि एक चुनौती थी। उन्होंने एक तिरछी मुस्कान के साथ अपने सखाओं सुदामा, श्रीदामा और मनसुखा को इकट्ठा किया। साथ में कुछ नटखट बंदर और एक प्यारा सा बछड़ा भी शामिल हो गया। ग्वालिनें समझती हैं कि ऊंचाई हमें रोक लेगी, कान्हा ने खिलखिलाते हुए कहा। योजना तैयार। नीचे मजबूत बछड़ा और सुदामा खड़े हुए। उनके कंधों पर बंदरों की एक टोली चढ़ी, जो एक दूसरे की पूंछ और हाथ पकड़कर झूल रहे थे। सबसे ऊपर हवा में तैरते हुए पंख की तरह कान्हा चढ़ने लगे। सखाओं के शरीर कांप रहे थे, बंदर बीच बीच में किकिया रहे थे और दबी हुई हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। जैसे ही कान्हा ने मटके के किनारे को छुआ और ताजा सफेद माखन की महक उनके नथुनों से टकराई, तभी बाहर से खदिद्धाओं की आवाज आई। यशोदा मैया आ रही थीं। कान्हा, ओ कान्हा, कहां है तू? उनकी आवाज सुनते ही पिरामिड डगमगाने लगा। एक बंदर डर के मारे कान्हा की धोती पकड़कर लटक गया। सुदामा की छींक निकल गई और पूरा का पूरा जीवित पिरामिड डगमगाने लगा। एक बंदर डर के मारे कान्हा की धोती पकड़कर लटक गया। सुदामा की छींक निकल गई और पूरा का पूरा जीवित पिरामिड ताश के पत्तों की तरह ढह गया। धड़ाम की आवाज हुई और हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। कान्हा ने फुर्ती से मटके से एक मुट्ठी की माखन निकाला और खिड़की से छलांग लगा दी। जब मैया अंदर आईं तो उन्होंने देखा कि कमरे में सखा और बंदर ऐसे बिखरे पड़े थे जैसे अभी अभी कोई तूफान आया हो। कान्हा कोने में चुपचाप बैठे थे, लेकिन उनके नीले गालों पर लगा सफेद माखन का दाग सब सच उगल रहा था। मैया उन्हें ब्लू हैंडेड, नीले हाथों पकड़ चुकी थीं, पर कान्हा की मासूम मुस्कान देखकर उनका गुस्सा पल